इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव मुझे दुख का अनुभव होने लगता है। तुलना और प्रतिस्पर्धा में जीवन खोने लगता है। परम शक्ति, संपूर्ण शक्ति की जगह मेरी शक्ति आदि रह जाती है। मेरी असत्य पहचान ही मुझको अब सुहाती है। जिस सुंदर संसार में मैं एक समय थी पधारी, विभाजित होने लगा और जन्मी भाषाएं बहुत सारी। नई विचारधारा, नए मत अब उभर कर आते हैं, जिससे सब दुख दर्द मतभेद में थोड़ा आराम पाते हैं। फिर भी ये संसार पाता दुखों में विस्तार, और इस समय में आकर मुझे पूर्णता भूलती अपनी सत्य पहचान, सत्य आत्म स्वमान का स्थान ले लेता है दे अभिमान। सत्य स्वरूप खो गया जो शांति, पवित्रता, शक्ति, विवेक, प्रेम, खुशी और आनंद से बना, और अब मुझ में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अलबेलापन, आलस बढ़ा और घना। कठिन घड़ी, दुख, अशांति और बढ़ी। मेरा अस्तित्व परिवर्तित हो पूरी तरह से दैहिक हो गया। मैं अपनी शक्ति से हो जाती हूं संपूर्ण खाली। सत्य छिप गया, असत्य पहचान ने जगह बना ली। मेरे चारों तरफ सब भ्रष्ट, प्रदूषित और पतित हो जाते हैं। इस अराजकता और अनैतिकता के समय पर परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा पास हमारे आते हैं। वो आकर हमें स्वयं का पुनः परिचय देते, सुनाते कहानी हमारी, और हमें बताते तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है पहचान तुम्हारी। और आकर हमें ये रहस्य बताते, कर्म, संबंध, भाग्य, दुर्भाग्य, जय पराजय का जिससे जीवन ओतप्रोत है। वो हमें राजयोग सिखाते, जो परम सत्ता परमात्मा से जोड़ता, जो कि शक्ति का सर्वोच्च स्रोत है। हम स्वयं के सत्य स्वरूप को जाते फिर पहचान, मैं सूक्ष्म चेतन आत्मा, परम पिता परमात्मा जैसी संपूर्ण प्रकाशवान। मैं फिर सत्य स्वमान में अपने सत्य गुणों को जगाती हूं, उन्हें संपूर्ण शक्तिवान होकर अपने आत्माओं के धाम लौट जाती हूं। धरती पर तब तक फिर नवनिर्माण होता जब तक मैं अपने सत्य धाम में विश्राम करती हूं और अपनी भूमिका अदा करने पुनः धरती पर उतरती हूं एक बार फिर।